हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी को मैथ कॉम्पिटिटिव मैथ की कंप्लीट पढ़ाई करवा रहा हूँ, कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो मैंने इस पर 2 वीडियो बना चुके हैं, यह हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। तो यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो को जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वैसे अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, तो हम जो सवाल देख रहे थे वह इस प्रकार के सवाल थे कि सवाल इस प्रकार था कि मान लीजिए कि चीनी के मूल्य में यदि 10% की कमी होती है, जिसके कारण खपत में 5% वृद्धि होती है, तो खर्च में क्या वृद्धि या कमी होगी, यह ज्ञात करना था। या फिर किसी वृत्त की त्रिज्या में यदि 10% वृद्धि की जाती है, जिसके कारण उसका क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, वह ज्ञात करने थे। इस प्रकार के हमने सवाल किए थे। तो अभी तक जो हमने सवाल किया था वह मतलब क्रमागत प्रतिशत से कर रहे थे, यानी कि यदि 10% वृद्धि और 20% वृद्धि होती थी तो हम क्या करते थे, तो 10 प्लस 20, क्योंकि वृद्धि है दोनों जगह प्लस देते हैं। वृद्धि के लिए हमेशा प्लस दिया जाता है, हमेशा जोड़ा जाता है, और कमी के लिए हमेशा माइनस दिया जाता है, यानी कि घटाया जाता है। तो 10 प्लस 20 बोलते दोनों जगह समान चिन्ह रहे तो प्लस देंगे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 100। इसको मैं अच्छे से अपने पहले वाले दोनों वीडियो में बना के बताया है। आज के वीडियो में हम इसके बाद देखेंगे इसके दूसरे मेथड से, जिससे कि हम दूसरे सवाल को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करते थे, 0 से 0 0 0 कैंसिल हो गए, प्लस 20 और प्लस 2, तो कितने आ गए, प्लस 22। प्लस क्या दिखाता है, तो प्लस वृद्धि को दिखाता है, और 22%, यानी कि इसमें टोटल वृद्धि कितनी हुई, 22% वृद्धि हुई। ठीक है, यानी कि इसका रिजल्टेंट जो परसेंटेज हुआ वह 22% हुआ। तो इस मेथड को हमने देखा था। आज हम मेथड देखेंगे वह हमारा होने वाला है आपका रेशियो मेथड। तो आज इस सब तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए जो मेथड देखेंगे वह हमारा होगा रेशियो मेथड। आप सभी ने रेशियो मेथड या फिर भिन्न विधि या फिर अनुपात विधि के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा चलिए आज की इस वीडियो में इसे अच्छे से समझते हैं, और इससे सवाल किस प्रकार से संबंध सॉल्व किए जाते हैं इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए रेशियो दिया हुआ है। रेशियो यानी कि आपको पता है कि कोई भी चीज बटा में होता है तब इसे रेशियो कहा जाता है। 1/b, या फिर इस तरह से यदि हो तो इसे रेशियो कहा जाता है, इसे भिन्न कहा जाता है, और अनुपात आपको दोनों को कहे जाते हैं। ठीक है, तो यह होता है यानी कि जो भी चीज हमें प्रतिशत में दी रहेगी उसे सबसे पहले हमें रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखिए 10% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले थोड़ा देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत है, देखिए प्रतिशत जो है वह एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और बोलिएगा सर किसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो 1/100 का। यानी कि जो प्रतिशत लिखा हुआ है वहां पे क्या है, वहां पे 1/100 है। प्रतिशत का मतलब है 1/100, यानी कि जहां प्रतिशत है वहां हम 1/100 लिख सकते हैं, और जहां 1/100 है वहां पे हम प्रतिशत लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत यही है कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, और 1/100 का मतलब प्रतिशत होता है। तो चलिए देखिए प्रतिशत है क्या नहीं, प्रतिशत हमें हटाने हैं, तो 10% का मतलब 1/100 कितने हो गए, 10 से 10 कैंसल आउट, 1/10। तो 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। इसी तरह यदि हम 20% निकालें तो देखिए 20 है, प्रतिशत का मतलब है 1/100, प्रतिशत का मतलब है 1/100। तो 20 से जब 100 को काटिएगा तो 20 पंचे 100 होते हैं, ये कितने आ गए, तो 1/5 यहाँ पे आ गए। तो 20% कहने का क्या मतलब है, तो 20% कहने का जो मतलब है वह है 1/5, यानी कि हमें रेशियो में बदलने के लिए जो प्रतिशत है उस प्रतिशत के चिन्ह को हटाना होता है, उसके जगह पे 1/100 लिखते हैं। ठीक है, तो यदि हम आपको किसी भी चीज का प्रतिशत पूछें तो आप बता दीजिएगा। जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि 15% का भिन्न क्या होगा, तो देखिए सॉरी 25%, तो 25 है गुने 1/100,
25 से पता है 25 चौके 100 एक बार में, ठीक है, तो 1/4। इसी प्रकार से यदि मैं पूछूं आपको कि बताओ 9% का मान क्या होगा, तो कितना है, 9 है, ठीक है। चलिए, और प्रतिशत का मतलब गुने 100, ये कितना हो गया, 9/100 हो गए, कितना हो गए, 9/100। इसी तरह से यदि यहाँ पे मैं आप लोगों से 15% का भिन्न पूछूं तो क्या होगा, तो 15% के जगह पे 1/100 कितने हो गए, तो 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा तो 20 बार में, 3/20 हो गए, ठीक है। चलिए, ये सब अब तक आपको समझ में आया होगा। ये सब कुछ बेसिक परसेंटेज हैं जो कि आप सभी को याद होने चाहिए। चलिए, कुछ और परसेंटेज को देखते हैं। जैसे कि यदि मैं बोलूं 30%, तो 30% क्या हो जाएगा, तो बोलेगा 30 है और प्रतिशत का मान 1/100, 10 से 10 कैंसल आउट हो गए, 3/10 यहाँ पे इसका हमारा आंसर आ गया, यानी कि 30% का मान 3/10 हो गया। चलिए, 12% भी निकाल लेते हैं। 12% क्या हो जाएगा, तो 12 गुने 1/100 किससे काटेंगे, 4 से, 4 तिया 12, 25 चौके 100, कितना आ गया, 3/25 आ गया। तो यहाँ पे 3/25 आ गए। तो ये सब को आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह सब याद हो जाएगा और आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। और परसेंटेज को सबसे इजी करने का सबसे जो इजी मेथड है वो यही है। आपको इतना याद करना है, इतनी की प्रैक्टिस करनी है, जिसके बाद आप परसेंटेज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना याद हो गया होगा, या फिर आप इतने को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में रह जाएगा। चलिए, इसी पे मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। जैसे कि देखिए, आपको यहाँ पे 9% दिए गए हैं। अब यदि मैं इसको 2 से गुना कर दूँ तो कितने हो जाएंगे, 18%। कितने हो जाएंगे, 18%, यानी कि 9 का 2 गुना है, तो इसका जो भिन्न भी होगा वह इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी इसका भिन्न क्या हो जाएगा, 9/100 गुने 2 से काटेंगे तो 50 बार में, यानी कि 9/50 यहाँ पे आपके इसके भिन्न होंगे। यानी कि प्रतिशत को हम जितना से गुना करें हमारा जो भिन्न होगा वह भी उतना से गुना होगा, प्रतिशत को हम जितना से भाग दें हमारा भिन्न भी उतना से भाग होगा। जैसे कि देखिए, भाग हम यहाँ पे इसमें देते हैं, इस सवाल में, ठीक है। देखिए 20% है, यदि मैं इसको 4 से भाग दे दूं कितना प्रतिशत हो जाएगा, 5%। यदि मैं इसको 4 से भाग दे दूं तो कितना प्रतिशत हो गया, 5%। अब क्या बोले, यदि प्रतिशत को भाग देते हैं तो इसका भिन्न को भी हमें भाग देना होगा। तो इसका भिन्न कितना था, 1/5, कितना से भाग देना है, 4 से। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/20, ठीक है। तो अब क्या याद रखिएगा कि कोई भी प्रतिशत हमें पता है तो उस प्रतिशत को यदि हम किसी चीज से गुना करते हैं तो जिस चीज से उसे गुना करते हैं उसी चीज में हमारा भिन्न भी गुना होगा। जैसे देखिए 10% था, उसका 2 गुना किया कितना प्रतिशत आ गया, 20%। तो देखिए 1/10 को 2 से गुना कीजिएगा तो 1/5 आ जाएंगे, ठीक है। तो यह हो गई कुछ बेसिक चीजें रेशियो की, प्रतिशत को रेशियो में बदलने की, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस को कि आखिर हमने इसे बताया, लेकिन एग्जाम में तो यह नहीं पूछा जाएगा कि बताओ 5% का भिन्न क्या होगा, या आपको एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए अब जो एग्जाम में पूछे जाएंगे अब उसे देखते हैं। यह बेसिक था आज के जो मेथड बताने जा रहे हैं उसका। तो चलिए अब हम वृद्धि और कमी पे थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे चलिए मैं छोटा सा ही और सिंपल सा लेता हूँ 10%। तो क्या बताया, 10% का मान होता है 1/10। 10% का मान क्या होता है, 1/10। चलिए हमें यहाँ पे इसे समझना है कि यहाँ जो 1/10 है आखिर उस 1/10 का क्या मतलब है। यदि आप इसे समझ जाते हैं तो आप रेशियो मेथड से कोई भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। देखिए नीचे जो है, नीचे जो संख्या आती है वह होती है आपकी कुल संख्या। नीचे जो संख्या रहती है वह से मान लिया जाता है कुल संख्या। तो 10% में जो नीचे 1/10 में 10 है वह क्या है, कुल संख्या।
और ऊपर में है वही होता है हमारा प्रतिशत। ऊपर में जो है वही हमारी क्या है, प्रतिशत है। यानी कि 10% में नीचे में जो 10 है वह क्या है, कुल संख्या, और इस 10 का जो 10% है वह कितना है, 1 है। चलिए इसमें दोनों 10 हो गया, इसलिए शायद आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। चलिए लेते हैं 20%। 20% कितना होता है, तो 1/5 होता है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। तो देखिए इसमें 5 जो नीचे है वह हमारी क्या हो जाएगी, कुल संख्या हो जाएगी। ये जो नीचे है 5 वह हमारी क्या हो जाएगी, तो 5 हमारी कुल संख्या होगी। ठीक है, चलिए फिर ऊपर में कितना है, 1, यानी कि यह जो 5 है उस 5 का जो 20% होगा वह कितना होगा, 1 होगा। तो नीचे यदि कुल संख्या है तो हम जितना प्रतिशत निकाल रहे हैं वह कौन होगा, ऊपर वाला होगा, यानी कि 1 होगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 30% दिया है, तो 30% का मान 3/10 होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। देखिए तो नीचे जो है, तो इसमें नीचे को क्या मानेंगे, तो नीचे जो हमारी होगी उसे हम मानेंगे कुल संख्या। नीचे जो हमारी होगी उसे हम मानेंगे कुल संख्या, और नीचे का जो ऊपर में आया वह कितना है, 30%। मतलब कि जितना प्रतिशत हम निकाल रहे हैं वह हमारी होगी ऊपर वाली संख्या, और नीचे में जो होगी वह हमारी कुल संख्या होगी। वह हमारी कुल संख्या होगी नीचे वाली, ऊपर वाली जितना प्रतिशत निकाल रहे हैं वह संख्या होगी। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि इसका यूज क्या है। देखिए मैंने तो आपको बताया है कि यदि आपको वृद्धि दी रही तो आपको क्या करने होते हैं, जोड़ने होते हैं। कमी दी रही तो आपको घटाने होते हैं, कम करने होते हैं। देखिए यहाँ पे 10% दिया है, क्या दिया, 10% दिया है। लेकिन यदि आपको बोले कि 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यदि हमारी मूल संख्या 10 है तो 10% वृद्धि होने पे संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए कुल संख्या तो हमारी कितनी है, 10 है। वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 1 जुट जाएगी, तो कितनी हो गई, 11 हो गई। कितनी हो गई, 11। इसी तरह से 20% की वृद्धि वाले देखें, 20% की वृद्धि, तो देखिए 20% की वृद्धि में हमारी मूल संख्या जो है वह कुल संख्या कितनी है, 5 है। कुल संख्या कितनी है, 5 है। यदि इसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो ऊपर में जो है वह जुटेगा, कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 20% वृद्धि करने पे संख्या हमारी 6 हो जाएगी। चलिए अब काम पे देखते हैं। मान लीजिए कि दिए देगा आपकी एक संख्या 10 है और उसमें बोल देगा 30% कमी। ठीक है, देखिए संख्या कितनी है, 10 है, कमी बोल रहा है 30% करने की। तो 10 है तो उसका 30% 3 होगा, यानी इसमें कितना कम होगा, तो 10 में आपके 3 कम हो जाएंगे, यानी कि 7 कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि एक बार इसे निकाल लेने के बाद आपको प्रतिशत का यूज नहीं करना है, प्रतिशत भूल जाना है। जोड़ने के लिए बोले तो नीचे में ऊपर वाले को जोड़ना है, अगर कम बोले तो नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाना है। क्या करना है, अगर जोड़ने के लिए बोले तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देना है, घटाने के लिए बोले तो नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा देना है। यहाँ पे यह वृद्धि और कमी है। जब आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे तो यही वृद्धि का मतलब वहां पे लाभ हो जाएगा, और यही कमी का मतलब वहां पे आपकी हानि हो जाएगी। ठीक है, तो यही वृद्धि का मतलब वहां पे आपका लाभ हो जाएगा, और इसका मतलब आपकी वहां पे हानि हो जाएगी। तो यह हुआ एक इसका आगे का मेथड। अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं डायरेक्ट अपने सवाल को, कि अब जो सवाल है उस सवाल को हम किस प्रकार से सॉल्व करें। ठीक है, चलिए तो देखिए अब बोर्ड पे सवाल दिख रहा होगा कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। क्या दिया है, देखिए दिया गया है कि कोई एक आयत है। क्या दिया है, कि एक आयत है जिसकी जो लंबाई है उस लंबाई को हमने क्या कर दिया, तो आयत की लंबाई को हमने 20% बढ़ा दिया, यानी कि इसमें 20% की वृद्धि कर दी।
चौड़ाई जो है आयत की, तो उस आयत की चौड़ाई में हमने क्या किया, तो आयत की चौड़ाई को हमने 10% बढ़ा दिया, यानी कि 10% हमने वृद्धि कर दी। तो हमें पूछा है बताओ क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा वह कितना होगा। तो देखिए लंबाई बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, यहां से समझिए यह हमारे पास एक आयत है, ठीक है। देखिए इसकी लंबाई बोला 20%, मान लीजिए कि लंबाई बढ़ाए तो लंबाई यहां तक हो गई, चौड़ाई बोला है 10%, मान लीजिए चौड़ाई यहां तक हो गई। तो देखिए आयत अब की बार इतना बड़ा हुआ कि नहीं, तो आयत में देखिए आपका जो यह जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो यह क्षेत्रफल आपका बढ़ गया, पहले यह क्षेत्रफल था बढ़ के आपका यह क्षेत्रफल हो गया, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। तो आपको यही बताने हैं कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी प्रतिशत हो रही है। तो चलिए जो मेथड अभी मैंने बताया उस मेथड से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, 20% वृद्धि है, तो देखिए 20% वृद्धि है, तो 20% का भिन्न क्या होता है, तो 20% का भिन्न आपका 1/5 होता है। 20% का भिन्न क्या होता है, तो 20% का भिन्न होता है आपका 1/5। तो देखिए यदि पहले हमारी लंबाई 20 रही होगी, यदि पहले हमारी लंबाई 20 रही होगी, देखिए यहाँ पे क्या बताया कि नीचे वाली क्या है हमारी कुल संख्या है, यानी यदि पहले यदि हमारी लंबाई 5 रही होगी तो वृद्धि करने को कितना बढ़ेगा, ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 5 से 6 होगी, यानी कि यदि पहले यदि हमारी जो लेंथ थी या जो लंबाई थी वह यदि पहले 5 रही होगी तो अभी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब दिया चौड़ाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि, यानी कि 1/10 हो जाएगा इसका भिन्न, यानी कि यदि देखिए पहले यदि हमारी संख्या 10 रही होगी तो चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो गई, 10%, यानी कि 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। चलिए यह क्या है, यह जो पहले था और यह जो वृद्धि के बाद हुआ है, तो यह है जो पहले था, यह जो है वह वृद्धि के बाद है। ऊपर वाला लंबाई है और नीचे वाला आपका चौड़ाई है, जैसे कि 20 से दिखाया जाता है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि पहले आपकी क्षेत्रफल कितनी थी, 10/50 थी, या फिर वृद्धि करने के बाद क्षेत्रफल कितनी हो गई, 11×6 = 66 हो गई आपके यहाँ पे क्षेत्रफल, यानी कि पहले क्षेत्रफल 50 थी, अब क्षेत्रफल 66 हो गई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो बोलिए सर 55 से 66, 55 से 66 आने की वृद्धि हो गई 16, 50 से 66 गई, यानी कि वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि हो गई यहाँ पे हमारे पास 16 हो गई। अब हमें बोला इसी वृद्धि का प्रतिशत निकालो, ठीक है, यानी कि बोला है प्रतिशत परिवर्तन जो हुआ था, तो वह प्रतिशत परिवर्तन बताओ क्या हुआ था। तो देखिए कितनी बढ़ी, तो बढ़ी है हमारे पास 16, और ये तो आप सभी जानते हैं कि नीचे कौन होता है, जो पहले था जिसके सापेक्ष में हम निकालते हैं। तो पहले क्या था, तो पहले आपका 50 था, पहले आपका कितना था, तो पहले आपका 50 था, और प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100 करना है, प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100 करना है। अब 50 से काटिएगा तो कितने बार में कट गए, 2 बार में कट गए, यानी कि यह आपके 16 दूनी 32% हो गए, 16 दूनी 32% हो गए। अब बताइए क्या वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपके प्लस हैं, और प्लस है तो इसका मतलब है कि आपकी 32% यहाँ पे वृद्धि हुई है, या आपकी कमी नहीं है। तो इसमें आपकी कितनी वृद्धि है, तो इसमें 32% आपकी वृद्धि हुई है, यहाँ पे आपकी कमी नहीं हुई है। तो यह पहला सवाल हुआ। चलिए इसे एक बार और समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी प्रतिशत आपको दिया है आपको उसका भिन्न पता होना चाहिए। यदि वृद्धि की बात बोली है तो नीचे में ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, कमी की बात बोली है तो नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा दीजिए। यहाँ पे हमें वृद्धि की बात बोली गई थी, तो 20% का जो भिन्न था 1/5 था, यानी कि मूल संख्या हमारी कितनी थी, 5 थी, 20% वृद्धि यानी कि 1 बढ़ गया तो यह हमारी 6 हो गई। फिर जो चौड़ाई थी उसमें 10% की वृद्धि हुई थी, तो पहले जो मूल संख्या थी वह 10 थी, अब 10% की वृद्धि मतलब कि 1 बढ़ गया तो 10 से आपकी 11 हो गई, तो
क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 5 को 10 से गुना किए 50 आ गया, और इधर 6 को 11 से गुना किए तो 66 आ गया। यानी कि पहले हमारे पास क्षेत्रफल 50 था, अब यह क्षेत्रफल हमारा बढ़ के 66 हो गया, यानी कि आपका 16 बढ़ा। अब हमारा क्षेत्रफल 16 बढ़ा है, और कितना पहले था तो किसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं, पहले के सापेक्ष में। तो कितना था, तो पहले 50 था, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुने 100 ऐसे सॉल्व किए तो हमारा आ गया 32% की वृद्धि। यह हुआ आपका सवाल। ठीक है, ऐसे आप इस बोलेंगे सर ये सवाल को तो आपने जो पिछला मेथड बताया था उससे भी हम सॉल्व कर सकते थे, तो आप इस मेथड को यहाँ पे हमें क्यों बता रहे हैं। चलिए अभी मैं यह भी बताता हूँ कि इस मेथड को अभी मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, और पिछले मेथड में ऐसी क्या चीजें थी जिससे कि हमारे सभी सवाल नहीं बनते। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे सवाल में आपके थोड़े चेंजिंग कर रहा हूँ। बोलेगा सर क्या चेंजिंग कर रहे हैं, तो देखो अभी क्या चेंजिंग कर रहे हैं। पिछले सवाल में मैंने दिया था लंबाई और चौड़ाई, इस सवाल में अब मैं आपको लंबाई और क्षेत्रफल बता रहा हूं। यानी कि सवाल क्या है, बोर्ड पे देखिए, सवाल है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है तो चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि हो वह 32% हो। सवाल क्या है, यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है तो चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जाए कि जो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हो वह हमारी 32% हो जाए। अब देखिए इस प्रकार के सवाल को आप पिछले मेथड से जो मैंने बताया था उससे इस प्रकार के सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास था इसलिए मैंने इजी में उसको बताया था क्योंकि वो बहुत ही आसान था। ऐसे उसका भी यूज आपको पड़ेगा बाद में जब आप सॉल्व कीजिएगा सीआई और प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और प्रॉफिट एंड लॉस बनाइएगा तब उसको उस मेथड की बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी। जैसे प्रतिशत में आपको यह मेथड लगना है, प्रॉफिट एंड लॉस के में भी आपके बहुत जगह यह मेथड लगेंगे, आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में भी यह मेथड लगेंगे। इसलिए इस मेथड को अभी आप सीखते चलिए, यदि आप इन सारे मेथड को सीख जाते हैं तो फिर बहुत आसानी से आप मैथ को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए तो इस मेथड का मैं अप्लाई करता हूं। तो लंबाई तो 20% दी गई है, तो 20% का मतलब 1/5, ठीक है, और 32% दी गई है आपके क्षेत्रफल, तो 32% का मतलब 32% का मतलब 100, इसे काटिएगा तो 16/50 आते हैं। लेकिन यदि मैं इसे और भी काटूं तो 16/50 आपके हो गए, यदि मैं इसे 4 से काटूं तो कितना आ जाएंगे, तो यह आपके 8/25 आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ गए, 8/25 यहाँ पे आपके आ गए। अब देखिए तो पहले चलिए हम लंबाई को लेके चलते हैं, लेंथ को लेके चलते हैं। तो बताइए पहले लंबाई कितनी थी, तो 5 थी। पहले जो लंबाई थी वह 5 थी, ये हमारा पहला है, और यह हुआ हमारा बाद का। तो पहले जो लंबाई थी 5 थी, 10% की वृद्धि यानी कितना बढ़ा, 1, तो 5 से यह आपकी हो गई 6। दूसरी चौड़ाई के बारे में हमें कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है, चौड़ाई के बारे में यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आखिर इस समय में ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए कि मान लीजिए कोई भी संख्या x है, मान लीजिए कोई भी संख्या x है और इसमें यदि हम कुछ वृद्धि करते हैं, मान लीजिए 10% की वृद्धि, तो कितनी हो जाती है, तो यह 11x/10 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 11x/10 हो जाती है। इसे चलिए यहाँ पे हम x को ही मान के इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए मान लिए कि पहले जो था उसका क्षेत्रफल कितना था, तो पहले उसका क्षेत्रफल 1 था। पहले क्या था, उसकी जो चौड़ाई थी, उसकी जो ब्रेड थी वह 1 थी, और परिवर्तन के बाद वह कितना हो गया, x हो गया। पहले उसकी चौड़ाई हमने 1 मान लिया, परिवर्तन के बाद वह कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, चलिए अब क्षेत्रफल हमें निकालने हैं, यानी कि हमें क्षेत्रफल एरिया हमें निकालने हैं। तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 5 एकम 5, यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 गुने x 6x, 5 एकम 5, 6 गुने x 6
x। ठीक है, चलिए अब दिया है कि प्रतिशत वृद्धि जो होती है कितनी होती है, 32% वृद्धि होती है। यानी कि पहले क्षेत्रफल कितना था, तो पहले जो क्षेत्रफल था वह हमारे पास 25 था और वृद्धि के बाद क्षेत्रफल उसमें 8 बढ़ जाएगा। तो 25 में यदि हम 8 को बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 25 में 8 यदि हम बढ़ाएं तो यह हमारी हो जाएगी 33। कितनी हो जाएगी, तो 25 प्लस 8, 8 5 13, कितनी हो गई, तो यह हमारी हो गई 33। ठीक है, चलिए तो यह हो गई हमारी 33। मतलब कि यह जो है वह 5 का कितना गुना है, तो 5 का 5 गुना है। ठीक है, यानी कि यह जो है यह भी इसका कितना गुना होना चाहिए, तो यह भी इसका 5 गुना होना चाहिए। क्योंकि देखिए इधर यदि बराबर है तो उधर भी बराबर होगा। तो यदि 5 का 5 गुना 25 है तो यहाँ 6x का 5 गुना कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। मतलब कि 6x गुने 5 बराबर आपके 33 होने चाहिए। तो आपका x का मान क्या हो जाएगा, 33 बटा 6 गुने 5। ठीक है, चलिए इसे 3 से काटा जाए। देखिए 11 बार में कैंसल आउट हो गए, यह आपके 2 बार में कट गए। तो कितने हो गए, तो 11 बटा 10 हो गया। कितना आ गया, 11 बटा 10 आ गया। चलिए 11 बटा 10 यहाँ पे आपको मिला। उस 11 बटा 10 से अब क्या बोलिएगा कि सर देखिए 10 तो हमारा पहले का क्षेत्रफल है, हमारा मूल क्षेत्रफल 10 है, बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। यानी कि जो वृद्धि हुई वह कितनी की हुई, तो वृद्धि हुई हमारी 1 की वृद्धि हुई। तो 1 की वृद्धि हुई, पहले था कितना 10, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, गुने 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 10% की। क्योंकि यह पास सवाल था इसलिए थोड़ा सा लेंदी हुआ, तो मुझे आशा है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए एक बार इसे फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए लंबाई दिया है 20%, इसमें हमें चौड़ाई नहीं दी गई है, चौड़ाई पूछा गया कितना बढ़ाएंगे। हमें दिया था क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है वह 32% की वृद्धि हो जाती है। तो हम लेंथ को लिए तो 20% था, तो 20% का भिन्न 1/5 होता है। यानी कि यदि पहले हमारी लंबाई 5 थी तो बढ़ के कितनी हो गई, 1 बढ़ गई तो 6 हो गई। इसी प्रकार से चौड़ाई के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, इसलिए हमने चौड़ाई मान लिया कि हमारी चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई यहाँ पे जो हमारी है वह 1 है और बढ़ के कितनी हो गई, x हो गई। ठीक है, अब देखिए लंबाई गुने क्षेत्रफल बराबर क्या होते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होते हैं। 5 गुने 1 5, 6 गुने x 6x। ठीक है, अब देखो हमें दिया था कि 32% वृद्धि होती है किसमें, क्षेत्रफल में। तो 32% में मतलब कि 25 और वृद्धि में 8 जोड़ देंगे, यानी कि 25 से बढ़कर आपकी 33 हो गई है। ठीक है, तो फिर देखिए ऊपर में हमारा 5 है, ये इसका बराबर 25 है, यानी कि 5 को यदि हम 5 से गुना कर दें हमारा 25 आ जाता है। 6x को यदि 5 से गुना करेंगे तो वह भी 33 आना चाहिए। तो 6x को 5 से गुना किए तो 33, तो x का मान हमारा आया 11/10। x का मान आया 11/10। कहने क्या मतलब है कि यदि 1 का मान 10 है तब x का मान क्या होगा, 11 होगा। यानी बढ़ा कितना, तो 1 बढ़ा, 10 में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो 1/10 यानी कि 10% आपका यहाँ पे वृद्धि हुआ है। यह हुआ थोड़ा सा लॉन्ग टाइम। अब चलिए इसी में हम करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट। क्या शॉर्ट, चलिए अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे तो मैंने इसे 1 मान लिया, इसे मैंने x मान लिया। ठीक है, वृद्धि जो हो रही है वह कितनी हो रही है, तो 25। पहले क्षेत्रफल हमारा कितना था, पहले हमारी क्षेत्रफल 25 थी, बढ़ा कितना 8 बढ़ा, यानी कि बढ़ के हमारे पास 33 हो गई। पहले हमारी क्षेत्रफल 25 थी, यह बढ़ के 33 हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज बताइए, यदि मैं यहाँ पे 1 था, यदि मैं यहाँ पे 1 ना रखूं, यदि मैं यहाँ पे 1 ना रखूं, तो यहाँ पे हमें कौन सी संख्या रखनी होगी जिसे गुना करने पे 25 आ जाए। बोलेगा सर यहाँ पे यदि हम 5 रखते हैं, यहाँ पे यदि हम 5 रखते हैं तो 5 गुने 5 25 हो जाती है। तो यहाँ पे भी यदि हम x ना रखें तो यहाँ पे आखिर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसे 6 से गुना करने पे 33 आ जाए। कौन सी संख्या रखें, तो आप लोग बोलिएगा सर 11/2 यदि आप रख लेते हैं तो यह गुना करने पे आपकी 33 आ जाएगी। 11/2 यदि आप रख लेते हैं तो गुना करने पे यह आपकी 33
आ जाएगी। ठीक है, चलिए, यानी कि हमारा जो चौड़ाई था वह 5 से बढ़ के कितना हो गया, 11/2 हो गया। 5 से बढ़ के कितना हो गया, 11/2 हो गया। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 2 है, यदि आप इस 2 को नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस 2 से यहाँ पे गुना कर दें। क्या कि नीचे में यहाँ पे बटा है, आप उसमें नहीं रखना, उसके अपोजिट में है जो उससे आप गुना करते हैं। मतलब कि पहले 10 थी, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। कितनी बढ़ी, 10 से 11 हो गई, मतलब कि 1 बढ़ गई। और पहले कितनी थी, 10 थी। तो 1/10 प्रतिशत के लिए गुने 100, तो कितने हो गए, तो यह हो गए 10%। तो यह हो गया आपका उससे भी शॉर्ट मेथड। तो आप इसको मात्र इतने स्थान में ही बना सकते हैं, इतने बड़े सवाल को, यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो। यदि प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप इस सवाल को इतनी आसानी से नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे एक सवाल और करते हैं। आई होप कि आपको यह मेथड आज का अच्छा लगा होगा। चलिए इस पे एक सवाल और करते हैं अभी। तो इस पे जो अगला सवाल है वह यह है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि चीनी है, इसकी जो मूल्य है उसको यदि हमने 20% बढ़ा दिया, जिसके कारण जो हमारा खर्च है वह 8% बढ़ गया। क्या किया हमने कि हमने यदि मूल्य को 10-20% बढ़ाया तो हमारा खर्च जो है वह 8% बढ़ गया। तो आपको बताना है कि जो खपत है, तो खपत में हमने क्या परिवर्तन किया है। खपत में प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना है कि खपत में हमने वृद्धि की है या खपत में हमने कमी की है। आखिर खपत में हमने क्या किया है यह आपको बताने हैं। तो देखिए, तो इसे भी पहले मेथड से नहीं बना सकते, तो सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। 20% दिया है, 20% यानी कि 1/5, यानी कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, तो 5 था, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो कितने हो गए, 6 हो गए। चीनी के मूल्य पहले 5 थे, 1 बढ़कर 6 हो गए। देखिए हमें यह नहीं दिया कि खपत हमने क्या किया, तो खपत को यहाँ पे हमने खाली रख दिया, खपत की जगह पे हमें कुछ नहीं करना है। खर्च को कितना बढ़ाया, 8% बढ़ा दिया। 8% का भिन्न क्या होगा, बोलिए सर 8/100 हो जाएंगे हमारे 8% के भिन्न। तो 8% के भिन्न हो जाएंगे आपके 8/100। ठीक है, तो चलिए इसी तरह रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मतलब कि यदि पहले 100 थी तो कितनी इसमें बढ़ेगी, 8 बढ़ेगी, आने की 108 होगी। ठीक है, तो खपत खर्च में क्या हुआ, यदि खर्च पहले 100 रुपया हो रहा था तो उसमें 8% की वृद्धि यानी कि 8 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 108 हो गया। तो मैंने क्या बताया था, अब आपको इसको इससे गुना कीजिए ताकि यह आ जाए, इसको इससे गुना कीजिए ताकि यह आ जाए। तो चलिए 5 में क्या गुना करेंगे कि 100 आ जाएंगे, तो बोलिएगा सर 20 से आप गुना कर दीजिए, 20 पंचे हो जाते हैं 100। अब 6 में क्या गुना करें कि 108 आ जाए, तो देखिए यदि आप गुना ना कर पाए तो 108 को आप क्या कर दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए। 6 एकम 6, 4 8 48, 8 छके 48, कितना से गुना कर रहे हैं, तो 18 से गुना कर रहे हैं। कितनी से आपने गुना की, तो आपने यहाँ पे 18 से गुना किया 6 को, तो कितना आ गया, 8। चलिए अब बताइए कि यह जो थी यह हमारी क्या थी, तो यह हमारी खपत थी। तो अब बताइए खपत में यहाँ पे वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, बोलेगा सर देखिए पहले 20 था घट के 18 हो गया, मतलब कि 2 की तो इसमें कमी हुई। खपत में क्या हुई, 2 की कमी हुई। और पहले कितना हो रहा था, तो पहले आपका 20 हो रहा था गुने 100। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कीजिएगा, तो 20 से काटिएगा तो 20 पंचे 100, यानी कि -10%। क्या आया, -10% यहाँ पे आपका आ गया। तो माइनस का मतलब क्या है कि खपत में कमी हुई है, खपत में वृद्धि हुई, तो इसका मतलब हुआ कि खपत में कमी हुई है 10%, तो 10% कमी हो गई हमारी खपत में। खपत में आपकी 10% यहाँ पे कमी हुई है। ठीक है, खपत में आपकी 10% यहाँ पे कमी हुई है। तो आई होप कि अब इस प्रकार के सवाल को आप सभी आसानी से बना लेंगे।
तो आज का यह मेथड यहीं तक है। आप इस पे अपने बुक से सवाल की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर हम कल अगले सवाल के टाइप्स को देखेंगे। इस प्रकार का जो टाइप था वह टाइप आज हमारा समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए और हमारे चैनल पे यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइए ताकि वो भी अच्छे से अपनी मैथ की प्रिपरेशंस कर सकें। क्योंकि यहाँ पे हम आपको हर एक वो सी मेथड को बताएंगे जिनसे कि आप सवाल को कम समय में और बिल्कुल सटीक बिना गलती किए बना सकते हैं। जैसे देखिए, इतने बड़े सवाल को आपने मात्र इतने जगह में ही सॉल्व कर लिया। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे सिर्फ यही दोनों को लिख के सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसे बिना लिखे भी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।